मैं इस धंधे में 40 साल से हूँ, 40 साल हो गया मेरे को। लेकिन तेजी मंदी आती है 2-4 महीना मंदी आती है, ऐसा नहीं है। और भी जैसे कोरोना था, आगे युद्ध भी जो होता है दूसरा भी, तो वही मंदी थोड़ी आती है, लेकिन 2-4 महीना ही टकती है। अभी तो ये 2 साल से ऐसा चल रहा है कि कोई आदमी धंधा ही नहीं कर रहा है। डायमंड ऐसी चीज है, दुनिया में 10 पीस बनते हैं 10 हीरा, तो उसमें से 9 पीस सूरत में बनता है। दूसरी जगह पे प्रोडक्शन होने वाला ही नहीं। डायमंड इंडस्ट्री जो है वो गुजरात की सबसे बड़ी आर्थिक इंडस्ट्री है। गुजरात का अर्थतंत्र इस पे चलता है। हम यही डायमंड के धंधे में ही और ये इसका ही काम करते हैं। हम ट्रेडिंग करते हैं और बाइंग दोनों भी करते हैं, ले और बेचने का दोनों का काम है। हम इधर जो कारखाना चलता है जो सब डायमंड के, वहाँ से हम माल खरीद के लाते हैं और फिर इधर आके सबको बेचते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं ना, जो हीरा तैयार करते हैं उनको हम बेचते हैं। लेकिन बाहर अभी तैयार की डिमांड नहीं है, उस हिसाब से हमारे जो भी भाव है वो 50% कम हो गया है। यही डायमंड है, ये हम 150 रुपये का बेचते थे, अभी इसका 75 से 80 रुपया का भाव हो गया है। बोलता है कि मंदी आ रही है, ऐसा अभी मंदी अजीत ज्यादा आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, गांव में चले जाना पड़ता है। ज्यादा मंदी आएगी तब तो गांव रूम भरकर गांव चले जाना है। मेरे यहाँ ऑफिस में है ने 10 कारीगर है मेरे ऑफिस में, तो उसको रोजी रोटी नहीं मिले, हम नहीं कमाएंगे तो उसको क्या में रोजी रोटी देंगे। हमको कुछ मिलेगा तो उसको कुछ उसका चलेगा, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। छोटे आदमी, छोटे लोग हैं, वो धंधा पा नहीं रहे, बेकार हो गए। तो अभी जो टैरिफ की डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने जो बात की है, ऑलरेडी 25% तो लग गया है। 27 अगस्त के बाद जो 50% टैरिफ लगाने की जो बात की है, तो उसका सीधा असर हमारे डायमंड वर्कर्स को भी होगा। इन 2 साल से तो मंदी ऑलरेडी चल रही है, यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण, इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर के कारण और एक्सपोर्ट कम होने के कारण, जो भी रशिया ने G7 देश ने हमारे रशियन डायमंड पे सैंक्शन लगाया, उसके कारण ये क्राइसिस से जो भी जूझ रहे थे जो डायमंड वर्कर्स, उसके कारण पिछले 1.5 सालों में 80 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। तो ये वो ना बढ़े। तो अगर टैरिफ आया तो एक्सपोर्ट कम होगा, अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा। मेरे बच्चे को मैंने मेरे हाथ से बड़े की है, तीनों को। एक लड़की भी है, वो ससुराल चली गई है, और 2 लड़का था, वही हमारे घर में कमाने वाला था। और वो हीरा में मंदी आने से उसको कहीं पे जॉब नहीं मिला 3-4 महीने तक, तो उसके मगज ऊपर वो टेंशन आ गई। फिर उसने वो दवाई पी लिया। हम तो घर पे थे ही नहीं। फिर आए बाद में देखा तो ये उल्टी कर रहा था। फिर हम सिविल में लेके गए, वहाँ कुछ ध्यान नहीं दिया, तो उससे आगे हम प्राइवेट में लेके गए। तो प्राइवेट में 2 दिन 2 रात और तीसरा आधा दिन रखा। फिर उसने बोल दिया कि वो दोनों कितनी डैमेज हो गई है, तो उसका बचने का चांस एकदम कम है। फिर वो बोले तुम जितना भी पैसा खर्चा करोगे कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने बोला कि वो बोले कि ऐसा करो तुम सिविल में चले जाओ, क्योंकि हमारे बजट के बाहर था वो।
तो फिर हम सिविल में गए। सिविल में तो 2-3 घंटे जिंदा रहे, फिर तो उसकी डेथ हो गई 4 बजे के आसपास। हमें इधर से 2 बजे 2:30 बजे से वहाँ पहुँचे, 4 बजे तो डेथ हो गई।